kadar yakmıyor. Memnun ki. Memnun da. मेरा एक से क्या होगा? एक से क्या होगा बोला आप देखिए ये ठेकेदार साहब यहाँ पे हैं। सबसे पहले मैं तो आर&बी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्त से पहले, मुझे लगता है 95% काम कंप्लीट हुआ है इस शॉपिंग कम्प्लेक्स का। और कुछ जो हमारे यहाँ पे जो इंटीरियर्स है, मुझे लगता है कि मैंने इनको बोला कि वो जब ऑक्शन होगा उसमें जो दुकानदार है वो अपने हिसाब से बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता उसमें हमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ 1 करोड़ और 5 लाख का जो ये DPR बना था इसमें, और मुझे लगता है कि इसको इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम जल्द से जल्द ऑक्शन करेंगे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होगा। और मुझे बड़ी खुशी है कि कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे टाइम पे स्टार्ट हुए और ख़त्म भी हमारे टाइम पे ही हो रहे हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, तो हमारे मेजॉरिटी ऑफ जो काम है वो उनको कितना सीरियसली ले रहे हैं और काम बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। और देखिए, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात कर रहे हो आप, तो अभी तो टाइम है हमें मेजॉरिटी प्रूव करने की, और उसमें देखें जो रूल्स और जो रेगुलेशंस होगा उसी हिसाब से होगा। ये एक बेसिकली डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। अगर किसी को लगता है मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, हम जवाब देंगे उनको, और मेरा काम है, जो जवाब है उसका वो मेरा काम है। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के कहने से ये साबित होता है मैं काम कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। ये तो उनकी नाअहली है जो उसको ऐसे देखते हैं, लेकिन पूरे आवाम को पता है यहाँ पे सिंसियरली कौन काम करता है। और आपको जब आप कोई काम करते हो आपको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसी भी चीज़ें हैं जो बहुत सारी हमने की हैं, तो अगर मैं अपने टाइम के आपको काम गिनाऊँ तो आपको वाकई लगेगा काम हुआ है, और लोगों को फील होना चाहिए काम हो रहा है। मेरा कोई ये गर्ज नहीं है कि मैं फ़ोटो ऑप्स के लिए काम करूँ। और दूसरी बात है, फ़ोटो ऑप्स तभी होता है जब काम होता है। जब कोई काम नहीं करेगा तो फ़ोटो उठाएगा कहाँ? यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं ये फ़ोटो बड़े उठाते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते हैं। काम तो उसी का होगा जिसका फ़ोटो उठेगा। अब जब काम नहीं होगा तो फ़ोटो कहाँ उठेगा? शॉपिंग कम्प्लेक्स हमने बनाया, हमने FC ग्रांट्स में रखा था, जिसमें जो हमारे जो यहाँ पे काफ़ी बेरोज़गार नौजवान आते हैं खुसूसन, और मैंने कोशिश की कि हम यहाँ पे दुकानें बनाएं। तो इंशाल्लाह ये जो पेंडिंग काम है वो भी जल्दी से जल्द कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ के जो बड़े मेरे होनहार ठेकेदार साहब हैं, जो टाइम बाउंड काम इन्होंने किया, मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इन्होंने बड़े अच्छे से, बड़े तेज़ी से ये काम इसमें मुकम्मल किया है। दुकानें हैं, ठीक है, इसका बाज़ाबिता तौर ऑक्शन होगा, और ऑक्शन का जो रूल और रेगुलेशन होगा। और यहाँ पे कुछ लोगों को शायद ये भी लगता है कि इन्होंने दुकानें बनाई तो हम खाएंगे तो ये दुकानें मैं किसी को खाने नहीं दूँगा और ना खुद खाऊँगा। जो मोदी जी की एक ही लाइन है ना, वो मुझे याद आ रही है, ना खाऊँगा ना खाने दूँगा। लेकिन दरअसल बात ये है कि जो भी काम हो, अगर वो तरीके से होता है, रूल्स से होता है, रेगुलेशन से होता है, ईमानदारी से होता है, वो काम अच्छा होता है। अब कुछ लोगों को कहीं कहीं नज़रें बहुत हैं, तो इंशाल्लाह ताला आज के टाइम में एक और बात मैं सबको बताना चाहूँगा, आज कल के टाइम में कुछ छुपता नहीं है। अगर इंसान कितनी भी कोशिश करे छुपाने की कि मेरी गलतियाँ मैं छुपाऊँ, वो भी नहीं छुपती हैं। तो किसी का ना काम छुपेगा, ना किसी की गलतियाँ छुपेगी, ना किसी की ख़राब नीयत छुपेगी। तो जनाब, मैं निकला हूँ काम करने के लिए। मैंने अक्सर बोलता रहता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था मैंने NGO स्टार्ट की थी। मैं पॉलिटिक्स में किसी बिज़नेस के लिए नहीं हूँ। तो मेरा काम है वो आप दिखा रहे हैं, हमारे टाइम हुआ है, हमने किया है, और उसमें भी सब काउंसलरों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे वक्त सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है मैं प्रेसिडेंट खुद बना हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं तब प्रेसिडेंट हूँ जब मेरे साथ मेरे काउंसलर्स हैं। और लास्ट टाइम भी जब मेरे ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी, तब भी फिर काउंसलर मेरे ही साथ आए, क्योंकि इंडिविजुअली उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं किसी और का सपोर्ट देंगे। अब कुछ काउंसलर मुझे शाम को फ़ोन करते हैं, मिलने आते हैं, चोरी छुपे बात करते हैं, कहते हैं कि हमको प्रेशर है पार्टी का, अब क्या करें, हमें ब्लैकमेल किया जाता है, हम आपको विप निकालेंगे। और इंटरेस्टिंग बात ये है, जो हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट साहब हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हमारे उमर साहब ने विप जारी की थी, और वो केस, वो इलेक्शन, वो जो होता है अब लॉ अफसर जो भी होता है इलेक्शन का, वहाँ पे चल रहा था, उसको डिस्क्वालिफिकेशन के ख़िलाफ़।
और मैंने किसी काउंसलर को ज़बरदस्ती नहीं की, और जो मेरे साथ है वो बड़े प्यार मोहब्बत से। आपने देखा मिश्रा जी ने ओपनली मुझे सपोर्ट किया, उसने कहा कि मैं पार्टी छोड़ दूंगी लेकिन मैं तौसीफ को सपोर्ट करूँगी। या निगहत जी है, ऐसे काफ़ी काउंसलर्स हैं। अब कुछ बेचारे डरते भी हैं और कुछ को दबाव किया जाता है। अब देखें जब तक क्या होता है आगे वाला रिजल्ट। और स्टिल आई एम थैंकफुल टू काउंसलर जिन्होंने मुझे 2 साल पूरा सपोर्ट किया, उन्हीं की वजह से मैं यहाँ पे प्रेसिडेंट आज भी हूँ। रैना साहब, लगातार आप कुछ दिनों से इनाग्रेशन कर रहे हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की। अगर इससे पहले की हम बात करें तो ये दुकानें जो है असर रसूख वाले लोगों को दी जाती थी, क्या यहाँ पर भी ये नज़्म ज़ब्त जो है बरकरार रखा जाएगा? देखिए, आप लोग जर्नलिस्ट हैं, खुसूसन आपसे तो कुछ छुपा नहीं रह सकता है, और कोई चाहेगा भी गलत करना आप तो निकालोगे, मैं सबको जानता हूँ यहाँ पे। बेसिकली मेरी जो सियासत है असर रसूख वालों के ख़िलाफ़ है। पहली बात, जो ये दिखाते थे हमारी लेगेसी है, यहाँ पे बड़ी बदकिस्मती रही है पॉलिटिक्स में कि वही आगे बढ़ता है जिसका बाप दादा पोता कोई ना कोई पॉलिटिक्स में होता है, तब जाके उसको लगता है। हम आम लोग हैं, हम मानते हैं हम गरीब लोग हैं। मुझ पे काफ़ी बार मुझे ये भी बोला गया है ये गरीब शिकस्त लोग हैं, तो मुझे बड़ा फ़ख्र है उस पर कि मैं गरीब घर से हूँ, मुझे कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। लेकिन हमारी मेहनत हमारे लिए बोलती है, जितना ईमानदारी से जितनी मेहनत से हम आगे बढ़ेंगे उतना ही लोग भी प्यार करेंगे, उतना लोग भी चुनेंगे। आजकल के टाइम में, आजकल के वक्त में जब हम लेगेसी की बात करते हैं, जी मेरा दादा पॉलिटिक्स में था, मेरा हक बनता है, वो चला गया वो टाइम। आजकल लोग उसी को चुनेंगे जो काम करेगा, जो सिंसियर होगा, जो ऑनेस्ट होगा। और मैं और एक बात बोल रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वो छुपती नहीं है, किसकी क्या नीयत है वो भी नहीं छुपेगी, कौन क्या करना चाहता है वो भी नहीं छुपेगा। मैं खुसूसन आप सब मीडिया वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वक्तन फ़वक्तन म्यूनसिपैलिटी के अच्छे काम को हाईलाइट किया, कहीं हमसे गलतियाँ वो भी हाईलाइट की, क्योंकि जो मीडिया होता है इट्स ए पिलर ऑफ अ डेमोक्रेसी। वो मैं मानता हूँ कि हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। स्टिल हमारे म्यूनसिपैलिटी में कुछ हैं चीज़ें जो हमें और सुधारनी है, और इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में उसको और सुधारेंगे। और मेरा 2 साल का मैं आपको रिकॉर्ड दे सकता हूँ, मेरे टाइम में कितना काम हुआ है, क्या हुआ। ऐसा नहीं हमने कुछ नहीं किया, हम खाली बैठे थे और लोगों को लूट रहे थे, ऐसा भी नहीं है। वो सबको पता है यहाँ पे कौन क्या करता है, कौन क्या करने की कोशिश करेगा, कौन कैसे काम करता है, वो आया है। आजकल मैं और एक ही बात रिपीट करता हूँ, कोई भी इंसान अगर कितना भी बड़ा तुरम खान हो और गलत करेगा वो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। वार्ड मेंबर यहाँ पे नहीं, ऑफिसर का नाम यहाँ पे। बेसिकली मैंने कंसर्न काउंसलर को भी बुलाया था, कल ही बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वो बिज़ी है सुबह, तो हमारा 11:30 का टाइम था। उसको मैंने कहा कि आपके लिए मैं 4 बजे करूँगा। मुझे लगता है वो शायद थोड़ा बिजी है या ऊपर से कुछ दबाव आया होगा। आजकल आपको लग रहा है ऊपर से दबाव आया? नहीं, मैं मजाक में कह रहा हूँ। उस बेचारे ने कहा, सीरियसली तो नहीं कह रहे हैं। नहीं, देखिए कुछ बातें लाइटली भी लेनी चाहिए। मैंने आशिक साहब को कल फ़ोन करके बोला था, ये हमारे ठेकेदार साहब यही हैं, उसने बोला था मैं शादी में हूँ, मुझे कल जाना है, मैं बिज़ी हूँ 11:30 बजे, तो मैं 3 बजे तक फ्री होऊंगा। मैंने कहा 3 बजे नहीं, आप 4 बजे तक आइए। तो मैंने 4, ऐसा नहीं है। आशिक साहब भी हमारे काउंसलर है, हमारे सारे जी इज़्ज़त काउंसलर है, सारे सबकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन क्या होता है आज के टाइम में थोड़ा हो सकता है उस बेचारे को कहीं से दबाव आया होगा, नहीं जाना है। सियासत गर्म है, सियासत बड़ी गर्म है, तो इस गर्म सियासत को हम नरम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसी बात नहीं है, हम भी निकले हैं सियासत करने, हम भी सीख रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारी सियासत लोगों के लिए होगी।